Good morning, everyone. Am I audible? Yeah, I've just made a group. I'm sending you the link of that. You can join it. WhatsApp group. Okay, so continue करते हैं. लास्ट क्लास में हमने मेनली बात की डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की एंड उसके कुछ रिजल्ट्स देखे कि पैरेलल लाइंस होंगी तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे रिलेट होंगे, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो क्या रिलेशन होगा. एंड हमने ये देखा कि अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन पता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है, राइट. और अगर एक लाइन पर दो पॉइंट्स पता है तो उसमें डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, राइट. तो ये सब देखा हमने. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज direction ratio of line joining line direction ratios of a line along the bisector of two given lines along the bisector of two given lines. Along the bisector of two given lines. Therefore, let's suppose we have a line this and a line this. इसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 एंड इसके L2 M2 N2. हाँ, तो अब अपने को एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं which is along the angle bisector or the angle between these two lines. तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? एक बार सोचो सब लोग, कैसे निकाल सकते हैं हम? हाँ, डीसीज तो निकालने ही है. खैर मतलब ठीक है, डीसीज आगे. डीसीज कैसे निकाले? हाँ प्रशांत, मतलब इट्स करेक्ट. व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट देन?
संयम ईशान थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं आएगा. You need to find basically direction cosines. Direction cosines. देखो यहाँ पे अगर मैं एकदम सही कहा था स्टार्टिंग में किसी प्रशांत था. As correctly said by Prashant, I will do the same thing. He said that sir, just add the unit vector. बिल्कुल सही है. क्यों? देखो अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लूं along this, ठीक है, अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लूं along this, let's suppose it is L1i plus M1j plus N1k, ये यूनिट वेक्टर ही होगा ना, इसका मॉडुलस 1 ही आएगा, राइट? L square plus M square plus N square we know is 1. ऐसे ही है कि यूनिट वेक्टर ले लेते हैं along this, L2 M2 N2, L2i plus M2j N2k, ये भी यूनिट वेक्टर ही होगा ना. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा that will be along एंगल बाइसेक्टर. ये समझ आता है क्या कि जो यूनिट वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा that will be exactly in the middle, right? मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो एंगल बाय जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल, राइट? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है ना भाई, तो एकदम मिडल में, तो ये एंगल बाइसेक्टर मिलेगा अपने को. तो इस एंगल बाइसेक्टर के एंगल बाइसेक्टर्स डीआरस क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ये L1 प्लस L2i प्लस M1 प्लस M2j प्लस N1 प्लस N2k, यही होगा. तो एंगल बाइसेक्टर्स डीआरस डायरेक्शन रेशियोज विल बी व्हाट? L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 N1 प्लस N2. समझ आता है क्या? बोलो, इज इट क्लियर? अब डीआर ये हैं, तो अपने को एक चीज पता है कि भाई डीसीज अगर निकालने हैं, so how do we find the DCs? हाँ, how do we find the DCs? A by sigma, याद है? A by sigma A square का अंडर रूट, B by अंडर रूट सिग्मा B square, C by अंडर रूट सिग्मा C square, करेक्ट? याद है ना ये? तो बस एक बार इसको क्या करते हैं, अपने को पहले मैं बार बार लिखना, चलो एक बार तो लिखते हैं, सिग्मा ऑफ L1 प्लस L2 स्क्वायर का अंडर रूट M1 प्लस M2 बाय सिग्मा ऑफ L1 प्लस L2 स्क्वायर का अंडर रूट N1 प्लस N2 बाय सिग्मा ऑफ L1 प्लस L2 का स्क्वायर एंड उसका अंडर रूट. तो एक बार ये कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये जो सिग्मा अंडर रूट L1 प्लस L2 स्क्वायर है, इसको कैलकुलेट करते हैं. देखो, so it will be L1 प्लस L2 स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2 स्क्वायर. सी, यहाँ से एक तो L1 स्क्वायर आएगा, एक M1 स्क्वायर, एक N1 स्क्वायर, इनको मैंने अलग कर लिया, प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, इनको अलग कर लिया, प्लस एक और टर्म आएगा जैसे 2 टाइम्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, करेक्ट? एंड ये देखो, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, सो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली व्हाट? cos थीटा,
right? Where theta is the angle between these two lines. So cos theta. एंड अपने को तो इसका अंडर रूट लेना ना, तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं. So this will be 2 into 1 plus cos theta and square root of that. So 2 into 2 cos square theta by 2, that is 2 cos theta by 2. सही है क्या? So DCs क्या आ गए यहाँ पर? DCs came out to be L1 plus L2 by 2 cos theta by 2, comma M1 plus M2 by 2 cos theta by 2, comma N1 plus N2 by 2 cos theta by 2. Getting? मॉड्यूल सर मतलब अमान इज आस्किंग सर मॉड्यूलस ना, मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है एक्चुअली. होगा क्या, अगर मैं नेगेटिव भी ले लूं तो वो अपने को इस तरफ वाला देगा. बात तो एक ही है ना, हम लाइन की बात कर रहे हैं, वेक्टर की तो बात कर नहीं रहे. तो प्लस माइनस भी मैं लूं, माइनस भी लूं, देगा वो वही लाइन. हाँ, यहाँ वेक्टर की बात हो रही होती तो मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता. गेटिंग? अगर नेगेटिव आएगा भी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो पूरी लाइन की बात कर रहे हैं. ये तो इस तरफ डायरेक्टेड अगर मेरा यूनिट वेक्टर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होगा तो इसी लाइन के अलोंग ही ना. ठीक है. अब यहाँ पे ये तो ठीक है, डीसीज निकाला, लेकिन ये किसका निकाला? एंगल बाइसेक्टर. एंड टू बी प्रिसाइज दिस इज डीसीज ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. ये नोट कर लो जल्दी से एंड क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द डीसीज ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू लाइन. एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा इसमें? ये वाला. बिल्कुल करेक्ट है शांत सीएम. फाइनल लेकिन आंसर क्या आएगा? जस्ट क्विकली टेल मी दैट. यहाँ भी सब एक्सटर्नल लिख लो. ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स डी आर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स डीसीज. सर्वेश करेक्ट. हर्ष करेक्ट, सही है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये रहा एक. एंड एक यूनिट वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में लेना होगा. अब इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट विल बी माइनस L1I माइनस M1J
माइनस n1 के, एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो, सिंस ये यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग. So that will be L2 minus L1I plus M2 minus M1J plus N2 minus N1K, correct? So DCs of external angle bisector, external angle bisector क्या आएगा? L1 minus L2, L2, M, L1 minus L2 या M1 L2 minus L1, M2 minus M1, N2 minus N1. अब जब डिवाइडेड बाय वो करेंगे ना सिग्मा L1 माइनस L2 स्क्वायर, तो ये क्या होगा? अभी यहाँ पे देखो, यही पूरा जैसा ऊपर हमने किया है ऐसा ही रहेगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर. लेकिन अब माइनस आएगा 2 टाइम्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, करेक्ट? So this will be 2 into 1 minus cos theta, and 2 into 1 minus cos theta, 1 minus cos theta go I can write 2 sin square theta by 2. So that's why here in this case it will be L2 minus L1 upon 2 sin theta by 2, M2 minus M1 upon 2 sin theta by 2, N2 minus N1 upon 2 sin theta by 2. तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दैट विल बी दिस L2 minus L1 by 2 sin theta by 2, M2 minus M1 by 2 sin theta by 2 and N2 minus N1 by 2 sin theta by 2. अब अगर dr पूछे हैं तब तो सिंपली अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? L1 plus L2, M1 plus M2, N1 plus N2. एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? L1 minus L2, M1 minus M2 and N1 minus M2. हाँ, ये इंटरनल है, सॉरी, ये मैंने एक्सटर्नल लिख दिया है यहाँ पे. दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जस्ट नीचे. वेल, I'll just remind you that if you want to message, then please message on the host account and not on the co-host one. Okay, done. Yes, sir.
Write down a question. A mirror and a source of light. A mirror and a source of light are situated at the origin O, and at a point on OX respectively. OX मतलब X axis basically. And a point on OX respectively. A ray of light from the source strikes the mirror and is reflected. If the direction ratios of the normal to the plane are 1 comma minus 1 comma 1, then find BCs of the reflected ray to the plane मतलब ये mirror to the mirror plane ऐसा. So am I audible? Question is not visible. Just a sec. Am I audible? Just click someone and mute yourself and say I just got disconnected by another account.
Hello, am I audible now? Yes. Okay. Yes, Ishan, I'll send. ये आंसर आया किसी का? No, Ishan, not correct. ये origin and ये OX x-axis ray of light from the source strikes the mirror and is reflected. Source origin नहीं, mirror is at origin and source is at some point on this OX. यहाँ पर कहीं है. This is the source. तो मान लेते हैं कि ये a, 0, 0 पर है, ठीक है, x एक्सिस पे, तो a, 0, 0 ऐसा कुछ होगा. नाउ मिरर ऐसे रखा होगा यहाँ पे, सच दैट ये जो नॉर्मल है ना, इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल का ये है i माइनस जे प्लस के, ये लिखा ना i माइनस जे प्लस के, ऐसा मतलब 1, -1, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, -1, 1. Sorry, you are not audible. Am I audible? Hello. Yes, sir. तो अब ray of light will come from here and will reflect towards somewhere here. ये तो बेसिक फिजिक्स का लॉ होता ना, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन सेम होगा, राइट? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एंगल पूरा थीटा था, तो ये θ/2 θ/2 ऐसा है, ठीक है, θ/2 θ/2, ठीक. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिसीज ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे. इसका डायरेक्शन अपने को बताना, रिफ्लेक्टेड रे का. तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से इज, देखो पहले तो मैं ये निकालता हूँ, देखो इसका अपने को पता है ना, अगर मैं इसका वो निकालूं, ये जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसके drs क्या है, 1, 0, 0 है, तो cos θ/2 निकाल सकता हूँ ना, ये और ये डॉट प्रोडक्ट, ये i कैप और इसके बीच में, तो i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट i कैप बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये रूट स्क्वायर रूट 3 इंटू ये तो 1, तो ये कितना आया, 1/√3.
cos थीटा बाय 2 1/√3 आ गया, राइट? मैंने क्या किया, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के अलोंग, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल निकाला, ठीक है। नाउ इसकी जो डायरेक्शन वो है LMN। तो कैन आई से दैट L, अच्छा, तो अगर इसके डायरेक्शन को साइंस LMN है, इसके 100 है, इसका 100 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइंस अलोंग एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा, ऑल्दो वो गिवन I माइनस एक प्लस के, बट क्या आएगा, लेट्स सपोज इसके और इसके करस्पॉन्डिंग में निकाल लूं तो सो दैट विल बी L प्लस 1/2 cos थीटा बाय 2 कॉमा M प्लस 0/2 cos थीटा बाय 2 कॉमा N प्लस 0/2 cos, नॉट, हाँ, 2 cos थीटा बाय 2, N प्लस 0/2 cos थीटा बाय 2, राइट? ठीक है, ये आएगा। तो इस बट अपने को तो क्या गिवन है, इसके लॉन्ग, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या होंगे, 1/√3 कॉमा माइनस 1/√3 कॉमा 1/√3, करेक्ट? So this will be 1/√3 कॉमा माइनस 1/√3 कॉमा 1/√3 गिवन है। तो बस ये कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से वी हैव L प्लस 1/2 cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/√3 and M plus 0/2 cos theta by 2 is equal to minus 1/√3 and N plus 0/2 cos theta by 2 is equal to 1/√3, राइट? ये आ गया। तो यहाँ से अपना L निकल आएगा, सो L विल बी, अच्छा, cos थीटा बाय 2 कितना था, 1/√3, ये तो बहुत ही सही है। सो L प्लस 1 is equal to 2/3, that is minus 1/3, so M is equal to minus 2/3 and N is equal to 2/3। तो बस ये आ गया। So that's the answer. DCs of reflected ray, minus 1/3, minus 2/3, and 2/3. Getting? Okay, just quickly note this down. Let me know if you have any doubt. Yes, Sahil and Harshan. वो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना, उसको ज्वाइन कर लो सब लोग। आई होप कर लिया होगा। तो उसमें आई विल सेंड द ये रिकॉर्डिंग PDF सब भेज दूंगा मैं। डन। हो गया ना, ठीक है। ओके, सो अभी तक तो हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें कर रहे थे, एज इन डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एंड उनसे रिलेटेड सब। अब आते हैं हम एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक 3D में स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी, एंड
उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या होंगे। 2D में हमने इक्वेशन निकालनी सीखी होगी पहले ना, कि भाई 2D है तो उसमें इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या तो भैया 2 पॉइंट अगर पता हो तो आपको 2 पॉइंट फॉर्म के हेल्प से एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। और इफ यू नो 1 पॉइंट ऑन द लाइन एंड अ स्लोप, देन आल्सो वी विल बी एबल टू फाइंड द, तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। देन पैरामेट्रिक फॉर्म, अलग अलग फॉर्म ना, जनरल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स थे इन 2D प्लेन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। Similarly, now we'll find the equation of a line in 3D space. 3 डायमेंशनल स्पेस में एक लाइन अगर पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी एंड उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या होंगे। So we'll move to straight line in 3D space, 3 dimensional space. So first of all, equation of straight line passing through a given point, passing through a given point and parallel to a given vector, and parallel to a given vector. जैसे हमने अलग अलग फॉर्म किए थे ना कि भाई उसमें अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन तो उसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। एक या फिर एक पॉइंट पता है ऑन द लाइन एंड स्लोप पता है लाइन का, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। तो इसी में ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वी नो एक लाइन है, दिस इज द लाइन एंड इट इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1। ठीक है, x1 y1 z1 से ये लाइन पास कर रही है एंड इट इज पैरेलल टू अ वेक्टर। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर के ये पैरेलल है। लेट्स सपोज दिस इज बी वेक्टर। हाँ, दिस इज बी वेक्टर एंड ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे व्हाट आई कैन से इज एंड सी, सो देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, जनरल पॉइंट इस लाइन पे, एक जनरल पॉइंट P, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है अगर, so can I say that this will be R minus A vector, right? This will be R minus A vector. यहाँ पे ये R वेक्टर एंड A वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। R वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर, कोई भी जनरल पॉइंट उस लाइन पर, और A वेक्टर स्मॉल a वेक्टर पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर। सो R minus A वेक्टर को क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस विल बी पैरेलल टू B वेक्टर। यही तो गिवन है ना कि वो लाइन इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। So can I say that R minus A vector is equal to lambda into B vector? So that means R is equal to A plus lambda B. So that's the equation of a line. एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट A से पास कर रही है एंड इज पैरेलल टू अ वेक्टर B वेक्टर। So R is equal to A plus lambda B. ये तो वेक्टर फॉर्म था, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म था। अब इसी में कार्टेशियन फॉर्म अगर हम करें, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म अगर करूं, सो उसमें मैं क्या करूंगा कि लेट्स सपोज आर वेक्टर तो कोई एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना लाइन पे, तो जनरल है तो उसको जनरल ही लेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, करेक्ट, एक्स आई वाई जे जेड के। या फिर बिल्कुल एकदम वेक्टर से नहीं सोचते, इसको सोचते हैं हम लोग
जो हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पढ़े हैं उसके फॉर्म में. लेट्स सपोज दिस इज x1 y1 z1. दिस इज जनरल पॉइंट P x y z and this is a vector whose direction ratios are, let's suppose, a b c. So can I say that direction ratios of AP will be x minus x1 comma y minus y1 comma z minus z1, right? Direction ratios of AP will be x minus x1 comma y minus y1 comma z minus z1. Okay. And since we know that AP is parallel to this vector, let's suppose this is M vector. So that means x minus x1 by A will be equal to y minus y1 by B will be equal to z minus z1 by C. Getting? So this is the equation of a line. कैसी इक्वेशन, कैसी लाइन की इक्वेशन है ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है which is passing through x1 y1 z1, which is passing through x1 y1 z1, right? Which is passing through x1 y1 z1 and is parallel to a vector whose direction ratios are a b c, right? Getting? एंड इसको यूजुअली ऐसे इक्वल टू लैम्डा करके यहाँ पे लिख देंगे. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन 2D में पढ़ी होगी ना, वैसा ही कुछ है. ठीक है, क्विकली जस्ट नोट दिस डाउन. देखो हम इससे भी इस पर आ सकते थे बट मैंने जानबूझकर इसको ऐसे नहीं किया बिकॉज वी शुड नो हाउ टू अप्लाई दिस डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन थिंग. उसका एप्लीकेशन आना चाहिए. ठीक है, वेक्टर से तो यहाँ से यहाँ हम आ ही सकते हैं. आर को एक्स आई वाई जे जेड के एंड ए को ऐसे ए आई बी बी जे सी के एंड बी वेक्टर को भी ऐसा ही कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नो डाउट, और यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे. बट वी शुड नो हाउ टू अप्लाई दिस डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन थिंग. I will just quickly note this down. Let me know if you have any doubt. ये क्या किया मैंने वैसे, ये मतलब ये डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया, क्योंकि एपी और जो हमारा वेक्टर है एम वेक्टर उसके एपी ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों उसके पैरेलल हैं, राइट? तो पैरेलल के लिए क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. डायरेक्शन रेशियोज याद है, पैरेलल हैं तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. क्या कंफ्यूजन है हर्ष? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. बेसिक. देखो डायरेक्शन कोसाइंस तो आपको पता है ना, वो तो कोसाइंस ऑफ द एंगल ऑफ द लाइन, एंगल विच लाइन मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड, वो तो उनके कोसाइंस है, सिंपल. हाँ, डायरेक्शन रेशियो क्या है? कुछ नहीं, वो जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना उसी के मल्टीपल है डायरेक्शन रेशियोज. उसी के मल्टीपल मतलब जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा LMN, ये डायरेक्शन कोसाइंस है. इन सबको एक ही नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स सपोज 2 से, तो 2L 2M 2N ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे, या 3L 3M 3N ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे. -L -M -N डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज जैसे नाम से ही पता चलता है, रेशियोज वो ऐसे नंबर्स हैं विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस. जो डायरेक्शन रेशियोज हैं A:B:C दैट इज इक्वल टू L:2M:N, उन्हीं के प्रोपोर्शनल है, वो रेशियो सेम आएगी. वो बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने डायरेक्शन रेशियोज
किया था। जैसे कल एक एग्जांपल दिया था सर, व्हाट इज, अच्छा एक सेकंड, व्हाट इज लैम्डा, इज इट अ पैरामीटर? यस यस, लैम्डा इज अ पैरामीटर, राइट डाउन दैट लैम्डा इज अ पैरामीटर। कल एक एग्जांपल दिया था ना, कि भाई बचपन में ऐसा करते थे कि x इज टू वाई इज टू जेड, ये 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1 होता, बट इसको मैं x इज टू वाई इज टू जेड को 3 इज टू 2 इज टू 6 ऐसा भी लिख सकता हूँ, याद है? वही चीज है, ये डायरेक्शन कोसाइंस थे तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, ऐसा कुछ। मतलब ठीक है, मैं कह नहीं सकता डायरेक्शन कोसाइंस है क्योंकि इनका स्क्वायर का सम नॉट इक्वल टू 1 है अभी फिलहाल, बट ऐसा कुछ। डन। यहाँ भी लैम्डा इज अ पैरामीटर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, point on the line will be x1 plus lambda a, comma x2 plus lambda b, comma x3 plus lambda c, है ना? यही होगा। देखो यहाँ से x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी, राइट? ओहो वेट 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 वेट, x2 क्यों लिख दिया मैंने? y1 प्लस लैम्डा बी एंड z1 प्लस लैम्डा सी। डन। ओके ओके नेक्स्ट। अभी हमने देखा एक, ये पहला फॉर्म जो था वो एक ऐसा था, एक लाइन पर एक पॉइंट गिवन है एंड एक वेक्टर गिवन है जिसके पैरेलल वो लाइन है, एक वेक्टर गिवन है जिसके पैरेलल वो लाइन है। सेकंड इज, जैसे 2D में 2 पॉइंट फॉर्म था, ऐसे ही इधर passing through two given points, passing through two given points. This is the first I'll do vector form. तो एक लाइन है अगर, जैसे लेट्स सपोज पॉइंट्स a x1 कॉमा वेक्टर फॉर्म कर, सो a इस पोजीशन वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर, तो इस लाइन के इक्वेशन अपन को निकालते हैं। हाउ डू दिस? तो एक जनरल पॉइंट लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। So can I say that ये वेक्टर will be parallel to AB वेक्टर, right? बोल सकता हूँ ये वेक्टर AB वेक्टर पैरेलल है, yes or no? Oh wait, I got disconnected again. Wait. By another, no, wait.
There's some network issue today. I hope it works now. Hello, am I audible? Please message on the host account. Yes, sir. Okay, right. Okay, great. ठीक है. So can I say that PA vector is parallel to AB vector, right? हाँ, बोल सकते हैं. अच्छा, PA vector क्या? So that means I can say that PA vector is equal to lambda times AB vector. So that means I can say that R minus A vector is equal to lambda times B vector minus A vector. Or I can say that R is equal to A vector plus lambda times B vector minus A vector. Correct. तो ये आएगा. ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म. अभी इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं. कार्टेशियन फॉर्म. तो एक लाइन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोचना है. ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंटली सोचना है ऑफ द वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म पे देखना भी नहीं है. कार्टेशियन फॉर्म एकदम इंडिपेंडेंटली सोचना. उसका रीजन है कि भाई हमें वेक्टर के फॉर्म में तो इमेजिन हम कर पाते हैं बिकॉज वेक्टर अभी पढ़ा है. बट कार्टेशियन फॉर्म में उसमें हम डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, वो सब सोचना है अपने को. ऐसा ये नहीं सोचना कि इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नहीं. देखो सी, लेट्स सपोज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and another point x2 y2 z2, and let's suppose there is a general point on this line p and उसके coordinates x y z. ठीक है. So इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो, so can I say the direction ratios of PA will be x minus x1, y minus y1, z minus z1, right? And direction ratios of AB will be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, correct? Since PA and AB are parallel, so can I say that x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1, right? And this is equal to lambda, where lambda is some parameter. लिख लेना, lambda is parameter. In both the cases, lambda is parameter. Direction ratios and direction cosines of parallel lines are same. Harsh is asking this. देखो क्या होता है कि अगर दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, ध्यान से देखना, एक बार कंफ्यूजन हो सकती है आपको या बाद में हो, एक बार अभी सुन लो अच्छे से. अगर दो लाइंस हैं पैरेलल, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, L1 M1 N1 है, इसके L2 M2 N2 है. ठीक है. तो L1 will be equal to L2, M1 will be equal to M2 and N1 will be equal to N2. ये तो हुई डायरेक्शन कोसाइंस की बात. ठीक है. अब डायरेक्शन रेशियोज, क्या डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे? अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, इसके A2 B2 C2 है, तो क्या A1 इक्वल टू A2 B1 इक्वल टू B2 C1 इक्वल टू C2 होगा क्या? हाँ जी, कौन बताएगा? एनीवन? अमान? You can unmute yourself. कोई और?
क्या इनके रेशियोज भी सेम होंगे? मैंने कहा कि डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये सब सेम होंगे, बट क्या डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे? A1 A2 B1 B2 C1 C2। एकदम सही सही हम रेशियो विल बी कांस्टेंट। A1 will not be equal to A2, it might be, but in general I can't say, but एक चीज होगा for sure that A1 by A2 will be equal to B1 by B2 will be equal to C1 by C2। ये क्यों? ये क्यों? रीजन, इसका रीजन ये है कि भैया डायरेक्शन रेशियो तो एक लाइन के इनफाइनाइट होते हैं, है ना? तो A1 तो कोई भी k टाइम्स L1, B1 k टाइम्स M1 एंड C1 k टाइम्स N1 ऐसा कुछ होगा। एंड A2 क्या है? कुछ P टाइम्स L1, B2 P टाइम्स, सॉरी, P टाइम्स L2, P टाइम्स M2 एंड C2 विल बी P टाइम्स N2 ऐसा कुछ होगा। अब इनका रेशियो जो है ना, आप अगर ध्यान से देखो तो वो कांस्टेंट आएगा k बाय p। ये दोनों इक्वल हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि रेशियोज तो इनफाइनाइट होते हैं, उसमें तो रेशियो तो कैसे भी निकाल सकते हैं ना हम, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया डीसीज में dr मिल गए, तो दो पैरेलल लाइंस के dr सेम नहीं होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। डीसीज तो ऑब्वियसली सेम होंगे, क्योंकि डीसीज तो यूनिक वैल्यू है, राइट? ठीक है। पार्ट 2.2 में लिखा है सेम dr एंड dc। कहाँ पे? कहाँ पे हर्ष? मैंने लिखवाया है सेम dr dc। वेयर? अच्छा, नोट के .2 में। नोट कहाँ है? देख लेते हैं एक बार। वेट 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 वेट, हाँ ये DCs आर सेम, ये लिख लो, DCs आर सेम एंड DRs आर प्रोपोर्शनल। .2, नोट का .2 कल किया था, उसको लिख लो, थोड़ा मॉडिफाई कर लो, DCs आर सेम एंड DRs आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, थैंक्स सर। ठीक है, ये हो गया सबका। Okay, write down the question based on this। एक छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट टू कंफर्म दैट आपको समझ आया कि हो क्या रहा। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन is x minus 3 by 2 is equal to y plus 1 by minus 2 is equal to z minus 3 by 5। Find the vector form of the line. Find the vector form of the line. Find the vector
form of the line. ईशान करेक्ट जी। और किसी का आंसर नहीं आया क्या? ठीक है, सही है, करेक्ट। तो भाई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है? याद है, x माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। जिसमें इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसी लाइन है जो x1 y1 z1 से पास कर रही है एंड इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ABC हैं। ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं कि ये एक ऐसी लाइन है कि इसके इसके ये x1 y1 z1 से पास कर रही है एंड इसके डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, राइट? इसके डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? करेक्ट। तो ये एक ऐसी लाइन है विच इज पासिंग थ्रू, जो हमें गिवन है, दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 3 -1 3 and it is parallel or its direction ratios are 2 -2 5 2 -2 5। तो बस इसके वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b दैट इज 3i माइनस j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम इसका 2i माइनस 2j प्लस 5k। करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? गिवन रेशियोज को इक्वल टू लैम्डा करके वी कैन रिमूव जनरल पॉइंट एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ IJK। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, बट वी शुड नो कि ये चीज, कि ये रिप्रेजेंट क्या करता, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करता, कि भाई ये एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो x1 y1 z1 से पास कर रही है एंड इसके डायरेक्शन रेशियोज ABC। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो ठीक है, आप कैसे भी करो, बट यू शुड नो दैट। हाँ, इम्पोर्टेंट है। तो ईशान सेठ की सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि x माइनस एक्स वन बाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी दिया था आपने, तो इसको लैम्डा के इक्वल रखो, जनरल पॉइंट निकाल दो ना, x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा वाई वन प्लस बी लैम्डा कॉमा जेड वन प्लस सी लैम्डा। तो ये पॉइंट, जनरल पॉइंट आपने निकाल दिया, तो बस आर वेक्टर आ जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा आई प्लस वाई वन प्लस बी लैम्डा जे
प्लस Z1 प्लस C लैम्डा के। यही तो आप कर रहे थे। क्यों ऐसे ही क्यों कर रहे थे आप कि x1i प्लस y1j प्लस z1 के इसको अलग अलग अगर कर दूं मैं तो लैम्डा टाइम्स ai bj c के, ये तो किया ना हमने भी। हाँ, हमने डायरेक्टली मतलब ये लिखा था, अभी ये लिख दिया। बट हाँ, यू शुड नो द इंटरप्रिटेशन कि इसका मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है कि भाई ये x1 y1 z1 से पास करती है एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर abc, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बता दिया, बट ऐसा नहीं कि हर बार अब ऐसे ही करोगे। आपको इंटरप्रिटेशन अगर पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। ये तो कर ही सकते हैं कभी भी। ठीक है डन। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। जल्दी से एक आसान सा सवाल। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2. Find its drs, find its dr, and also find vector equation of the line. Vector equation of the line. संयम इट्स करेक्ट, निशान करेक्ट, तैयार सही है। नो प्रशांत, इट्स नॉट करेक्ट। हर्ष करेक्ट, ईशान नॉट करेक्ट। ऑर्डर सही नहीं है ईशान। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालें इसके? एक चीज पता है ना अपने को कि x माइनस एक्स वन बाय ए इस फॉर्मेट में अगर मैंने लिख दिया तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चलेगा कि ए बी सी ये डी आर है ना, यही तो होगा, ये डी आर हैं। अब तो अब इसको हमें इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? बेसिकली एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट अगर 1 बनाना है तो इसको मैं करता हूँ 6 इंटू एक्स माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1 बाय 3
इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस वन। अब पूरी इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर x माइनस वन बाय थ्री अपॉन वन बाय सिक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाय थ्री अपॉन वन बाय थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन वन बाय टू। तो बस इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, वन बाय सिक्स, वन बाय थ्री, वन बाय टू। या फिर एक काम कर देना, पूरे को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट वन टू थ्री। इसको ऐसा लिख ही सकते हैं, एक्स माइनस वन बाय थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाय थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन थ्री। तो वन टू थ्री डायरेक्शन रेशियोज है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा इस वन टू थ्री इसके डायरेक्शन रेशियोज है। एंड ये लाइन पास किस पॉइंट के थ्रू कर रही है, वन बाय थ्री कॉमा माइनस वन बाय थ्री कॉमा वन, दिख रहा है क्या, वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री वन। तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, दैट इज वन बाय थ्री आई कैप माइनस वन बाय थ्री जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। ये लैम्डा टाइम्स ये क्या किया, ये तो डी आर्स हैं बेसिकली ना। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गया। तो हमें जब भी ऐसा दिया हो तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। इसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता, एक्स वाई जेड तीनों का कोफिशिएंट वन होता, बस यही इंश्योर करना। I'm facing some network issues today. Just wait for a few seconds. It won't be recorded. Just wait. Okay. It's okay. Am I audible? Correct. तो मैंने क्या हो रहा है यार, ये नेटवर्क बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। I'm audible, right? Yes, sir. Okay, write down the next one.
find Cartesian and vector equation of the line which passes through -2, -2, 4, -5 and parallel to the line given by x plus 3 by 3 is equal to y minus 4 by 5 is equal to z plus 8 by 6. Z plus 8 by 6. हाँ जी, आया कुछ आंसर? इसका तो आंसर भाई एकदम तुरंत आना चाहिए था ना, क्या कर रहे हो? प्रशांत करेक्ट। ईशान करेक्ट। एक लाइन है which passes through -2, 4, -5 एंड इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल है मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना 3, 5, 6, इसके भी डायरेक्शन रेशियोज में 3, 5, 6 लिख सकते हो। सेम ही होंगे ना डायरेक्शन रेशियोज, हालांकि प्रोपोर्शनल होते हैं बट ठीक है, उसको 3, 5, 6 भी डायरेक्शन रेशियोज के होंगे ही, राइट? तो बस इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन x plus 2 by 3 is equal to y minus 4 by 5 is equal to z plus 5 by 6, करेक्ट? ये वेक्टर इक्वेशन आ गया। और अगर इसी में कोई मैं सॉरी ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया, इसी का ही वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी r is equal to -2i plus 4j minus 5k plus lambda times 3i plus 5j plus 6k, right? सिंपल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सिंपल है, तो सीधा सीधा कुछ खास है भी नहीं। Okay, next. Find the equation of a line. Find the equation of a line which passes through the point 2, 3, 4 and which has equal intercept on the axis.
हर्ष करेक्ट, सर्वेश करेक्ट, सही करेक्ट। अब ये लाइन, अब लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और एक उसका डायरेक्शन। पॉइंट तो पता ही है 2 3 4, डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन क्या है? 1,1,1 करेक्ट, एकदम सही। रीजन, रीजन सिर्फ और सिर्फ ये कि इसमें बोला है ना कि भाई इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, तो एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम सिमेट्रिकल है। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस बोल रहा है, इसका मतलब एकदम सिमेट्रिकल है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सेस के साथ वो सेम एंगल बना रहा होगा, तो 1,1,1 इसके डी आर, राइट, 1,1,1। हाँ, तो बस इक्वेशन क्या है? x - 2/1 = y - 3/1 = z - 4/1। ठीक है, सिंपल, सीधा सीधा। ओके नेक्स्ट, जल्दी से एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हुए लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, जब तक चैप्टर खत्म होगा तो एकदम ऐसा कमांड बन जाए कि एडवांस में कुछ भी पूछ दें अपन आंसर कर देंगे। फाइंड द पॉइंट्स, बट उससे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर लाइन x - 1/2 = y + 2/-1 = z/1 intersects xy, yz and zx planes, xy, yz and zx planes। xy प्लेन को कहाँ इंटरसेक्ट करता है ये लाइन, yz प्लेन को किधर इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, एंड zx प्लेन को किधर करेगी। क्या है आंसर? xy प्लेन का बताओ, xy प्लेन को ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? i - 2 दे, मतलब जो उसका पोजीशन वेक्टर बताया। जैसे ये हमारा xy प्लेन है, ये लाइन है कट करके जा रही है, ये xy प्लेन है और ये लाइन है, गिवन है इक्वेशन इसकी, तो ये पॉइंट अपने को बताना है। तो ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो z होगा ना वो 0 होगा, ये जो भी होगा x y 0 ऐसे टाइप का होगा ना, z 0 होगा, xy प्लेन पे तो z 0 ही होगा, तो बस z को 0 रखो ना इस इक्वेशन में। x - 1/2 = y + 2/-1 = 0/1। यहाँ से x आएगा देखो क्या 1, एंड y आएगा देखो क्या -2। तो ये पॉइंट है xy प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी ये 1, -2, 0 पे। यस, 1, -2, 0 पे। अच्छा, वो 2 × 0 2 लिख दिया, आंसर 3 आ गया। मान, ठीक है। अच्छा, YZ प्लेन को,
YZ प्लेन के लिए क्या करेंगे, YZ प्लेन को जब वो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, तो उस केस में x 0 होगा। अगर x 0 है तो 0 - 1/2 इज इक्वल टू y + 2 / -1 इज इक्वल टू z/1। तो यहाँ से हमारा y क्या आएगा, y विल बी 2 + 1/2, 5/2। 5/2 नहीं, क्या क्या एक सेकेंड, प्लस ही होगा ना ये, हाँ नहीं -2, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 -3 + 1/2 -3/2 एंड z क्या होगा, -1/2। So x yz plane को this will intersect at 0, -3/2, -1/2, करेक्ट, ये yz प्लेन। देन उसके बाद xz प्लेन के लिए क्या करें, y0 रख देते हैं, y0 रख देंगे, so we will get x - 1/2 is equal to 0 + 2 / -1 is equal to z/1. From here we'll get x is equal to 1 - 4, that is -3, and z is equal to -2. So xz plane को it will intersect at -3, 0, -2। ठीक है, okay, then next find the vector equation of line, find the vector equation of line passing through the point, passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the two lines, कौन कौन सी lines, x - 8/3 is equal to y + 19 by -16 is equal to z - 10/7, and x - 15/3 is equal to y - 29/8 is equal to z - 5 by -5, z - 5 by -5। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, एक ऐसी लाइन है जिस परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस एंड व्हिच passes through 1, 2, -4, 1, 2, -4। बिल्कुल सही निशान, आंसर बता दो बस जल्दी से। जी आया किसी का आंसर,
No, Sarvesh, not correct. Just check it again. Ishan, it's correct. Good. नहीं सर्वेश, ये जो डायरेक्शन रेशियोज आए ना आपके, वो सही नहीं है. हाँ जी, क्या करें इसमें, कोई बताएगा? क्या किया ईशान, क्या किया है इसमें, बताओ. क्रॉस प्रोडक्ट, बिल्कुल सही. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट. सर्वेश करेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. वो एक ऐसी लाइन है जो इसके तो इससे पास कर रही है 1 2 -4 से, एंड इसके डायरेक्शन रेशियोज बस अपने को निकालने हैं. डायरेक्शन रेशियोज, अब ये लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके जो वेक्टर है, जो वेक्टर अलोंग दिस लाइन होगा, दैट वेक्टर विल जस्ट बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका, 3i माइनस 16j प्लस 7 के. मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो, मतलब एक वेक्टर जो इसके अलोंग है, एक वेक्टर जो इसके अलोंग है, इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, 3i माइनस 16j एंड प्लस 7 के. एंड एक वेक्टर जो इसके अलोंग है, इस लाइन के अलोंग है, वो कौन सा है, 3i प्लस 8j माइनस 5 के. इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा. ये तो है, पढ़ा होगा. एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. तो ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ये कितना आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6 के. ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, इसको ऐसा कर सकते. तो बस इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 बाय इसका डायरेक्शन रेशियो 2, y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू z प्लस 4 बाय 6. करेक्ट. अच्छा, ये वेक्टर इक्वेशन निकालना था, मैंने कार्टेशियन लिखा. ठीक है, वेक्टर इक्वेशन अगर बोले तो r इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4 के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6 के. गेटिंग? ठीक है, डन. Anyone left? Okay, write down the next one. Find the equation of the line drawn through the point drawn through the point 1 comma 0 comma 2 to meet the line x plus 1 by 3 is equal to y minus 2 by minus 2 is equal to z plus 1 by minus 1 at right angles. At right angles.
ये लाइन है अपनी, this x plus 1 by 3 is equal to y minus 2 by minus 2 z plus 1 by minus 1। एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की थ्रू 1,0,2। एक ऐसी लाइन ये बनाई, लाइन को ऐसे बनाया गया कि जब इसको कट करेगी तो दे विल इंटरसेक्ट एट बेसिकली 90 डिग्री, दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है अपने को, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? निशान करेक्ट, एकदम सही, गुड। नो विवेक, जस्ट चेक इट अगेन। क्या करें इसमें, कैसे करें? फाइंड फुट एंड राइट इक्वेशन, हाँ कर सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल बेसिक से स्टक रहते हैं। देखो इसमें ये पॉइंट को P मान लेता हूँ अभी के लिए, एंड लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज Q। assume general point, make vector and dot product। हाँ we can do that। तो यहाँ पे ये जनरल पॉइंट क्या आएगा? 3, इसको इक्वल टू लैम्डा लिखें तो लेट्स सपोज दिस इज 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 1। तो ये जनरल पॉइंट मैंने लाइन पे लिखा है, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज पॉइंट Q। ठीक है, तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, बस इतना बता। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या होंगे? 3 lambda minus 1 minus 1, that is 3 lambda minus 2, then minus 2 lambda plus 2 minus 0, then minus lambda minus 1 minus 2, that is minus lambda minus 3। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ हैं। हाँ, ये PQ के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो बस अपने को क्या कि ये दोनों, सिंस PQ is perpendicular to this line L, so I can say that क्या A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0, right? Perpendicular line A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0। That means 3 lambda minus 2 into 3, ये 3 ये है ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज 3 minus 2 minus 1 plus minus 2 lambda plus 2 into minus 2 plus minus lambda minus 3 into minus 1 is equal to 0। From here we'll get 9 lambda minus 6 plus 4 lambda minus 4 plus lambda plus 3 equal to 0। That means 10 14 lambda is equal to 6 plus 4 10 minus 3 7। So lambda is equal to half आ गया। सही है, lambda is equal to half आ गया। तो बस अब ये lambda half है तो इसका मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए ना अपने को। तो 3/2 minus 1 1/2, then minus 1 plus 2 1, then minus 1/2 minus 1 minus 3/2। So these are the coordinates of Q। Now we know 2 points on this line P and Q। 2 points पता है अपने को, P 1 0 2 and Q
क्या 1/2 comma 1 comma minus 3/2. Now we can easily find the equation of this line, right? Because इसके डायरेक्शन रेशियोज ही निकाल लेते ना. डायरेक्शन रेशियोज विल बी व्हाट, टी लैम्डा माइनस में सही है ना. हाँ टी. सो डायरेक्शन रेशियोज कितने आगे, बस इसको सब्ट्रैक्ट करना. दिस विल बी x minus 1 upon 1 minus 1/2 is equal to y minus 0 upon 0 minus 1 is equal to z minus 2 upon 2 minus minus 3/2. So that's the equation of the line. Getting? -7/2 आएगा. कहाँ पे -7/2 आएगा? dr of pq. Where? 2 plus 3/2 ना. अब तो ठीक है, इसमें मैंने एक्चुअली वो आपकी मर्जी है, मतलब ऐसा जैसे अगर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 एक लाइन पे, x2 y2 z2. अब अगर आप इसके dr x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 ये लिखना चाहते हो, ये सही है. अब इसके डायरेक्शन रेशियोज x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 ये लिखना चाहते हो तो भी सही है, एक ही बात है. डायरेक्शन रेशियोज ही तो है, माइनस से मल्टीप्लाई क्या फर्क पड़ता. ठीक है. Okay, then write down a question for the homework. ये होमवर्क में लेना ये क्वेश्चन. Line L1 is parallel to vector. Line L1 is parallel to vector alpha is equal to alpha vector is equal to -3i plus -3i plus 2j plus 4k and passes through a point A 7,6,2 and line L2 is parallel to vector beta is equal to 2i plus j plus 3k and passes through a point B 5,3,4. Now a line L3 parallel to a vector r vector is equal to 2i minus 2j minus k intersects
intersects the lines L1 and L2 at points C and D respectively. C and D respectively. Then find modulus of CD vector. Take this as the homework. And also your homework for today is complete in chapter exercise 5, and we'll discuss this in chapter exercise 5 tomorrow. I hope you have a class tomorrow, right? Okay, so we'll discuss this in chapter exercise 5 tomorrow, plus the question that I have given you. So that's your homework for today. कल की क्लास से पहले कर लेना इसको, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. Okay, done. Okay, so that's all from today. We'll continue this in the next class. Have a good day. Bye. I'll send the recording and notes after the class. Sure. Okay, then bye. Have a good day.